स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 52 और दिनांक है 6 नवंबर 2020। और यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर अपना कक्षा अध्यापक का नाम और यहाँ पर त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई, ये हमारा टॉपिक है आज का। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है और इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। आप उन फॉर्मूलों को अगर याद कर लेंगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आगे आपको बताते हैं क्रियाकलाप। एक वृत्ताकार कागज काटिए, केंद्र पर 60 का कोण बनाती दो त्रिज्याएं खींचिए, कापी पर चिपका दिए गए भाग दर्शाइए, केंद्र, त्रिज्या, त्रिज्याखंड, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एवं चाप। जैसा कि पिछली वर्कशीट में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उसके माध्यम से बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं। तो आई बटन में भी हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके माध्यम से आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपके लिए। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत क्षेत्र को सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं। 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों का बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। तो इस डोरी की लंबाई उन्होंने इस प्रकार ज्ञात की है। किसी वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि कहा जाता है। लेकिन अगर हम किसी सर्कल वाली चीज़ उसको, यानी कि जो रेक्टेंगुलर चीज़ है उसको निकालते हैं तो वो परिमाप कहलाता है, और यहाँ सर्कल वाली चीज़ है तो उसको परिधि कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो 2πr के अनुसार अगर निकालें तो 22/7 और 2 हमारा 2 ही है, और r की वैल्यू यहाँ पर 35 है। 7 से 35 को काटेंगे, 5 बार जाएगा, और 5, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी। तो इस तरीके से भी इसको कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आगे, यदि हम विभिन्न रंगों से रंगोली बनाएं तो प्रत्येक त्रिज्याखंड की संगत चाप के लिए कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। यदि हम विभिन्न रंगों से रंगोली बनाएं, मतलब अलग अलग रंगों से रंगोली बनाते हैं, तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड की संगत चाप के लिए कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। तो चाप की लंबी डोरी के लिए हमें सबसे पहले चाप की लंबाई हमें पता होनी चाहिए कि चाप की लंबाई किस तरीके से निकालते हैं। तो चाप वृत्त की परिधि का एक भाग होता है, यानी कि जो परिधि होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सर्कल है, जैसे यहाँ पर अगर सर्कल आप देखते हैं, यहाँ पर ये सर्कल अगर आप देख रहे हैं तो इसकी ये परिधि है, और इसमें से ये छोटा सा हिस्सा, इसमें से ये छोटा सा हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक का कहा गया है, यहाँ से यहाँ तक का कहा जाए, यहाँ से यहाँ तक का कहा जाए, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा कहा जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, तो ये हमारी चाप है। तो यहाँ पर इसमें से एक हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लू कलर से ये दिखाया गया है, तो ये हमारी चाप है। यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये हमारा थीटा होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये जो है हमारी आर है, ये हमारी त्रिज्या है। तो यहाँ त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई कहें या सिर्फ चाप की लंबाई कहें तो ये होता है θ/360 गुणा के 2πr, क्योंकि परिधि के अनुसार है तो परिधि होती है 2πr, तो 2πr से इसको निकालेंगे। और क्षेत्रफल अगर निकालना है तो यहाँ पर 2πr की जगह क्या होगा, πr² निकाला जाता है। तो यहाँ θ/360 और इसको πd भी लिखा जाता है, क्योंकि 2r जो होती है वो d के बराबर होती है। तो इसको ये लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर डायमीटर आपको दे रखी है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखकर उसको निकाल सकते हैं। अगर r दे रखी है तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जिससे आप चाहें उससे निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम आपको करा के दिखाते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 का कोण बनाया जाता है। तो इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r, यानी कि 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। त्रिज्याखंड की संगत की चाप की लंबाई हमें निकालनी है, तो θ/360 गुणा के 2πr। थीटा यहाँ से यहाँ तक और हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो ये है पूरी की पूरी, ये हमारी कहलाएगी चाप, और इस चाप को L से रिप्रेजेंट
किया जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है ये हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ थीटा कितनी दे रखी है हमारे लिए 60 दे रखी है, तो थीटा हमारी यहाँ पर 60 रख दी, और अपॉन में 360 है फॉर्मूले के अनुसार, तो 360 रखेंगे। और दो हमारा दो ही है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर हमने 21 पुट कर दी है। तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, इनको क्रॉस कर सकते हैं। 60 से अगर 360 को डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, तो ये 1/6 हो जाता है। दो हमारा दो ही है, और ये 22/7 और ये 21। तो यहाँ पर 2 से आपने यहाँ 6 को अगर काटते हैं तो अगले स्टेप में ये 3 रह जाएगा, और इसी तरीके से आप यहाँ से 7 से 21 को भी 3 बार काट सकते हैं। और 3 और 22 को आप यहाँ 3 और 22 और यहाँ 3 से यहाँ 3 को काट सकते हैं, तो यहाँ आपको अब सिर्फ बचेगा ये 22, क्योंकि 7 से यहाँ 7 कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 22 सेंटीमीटर आपका बच जाएगा। तो इन्होंने अलग अलग स्टेप्स में आपको करके दिखाया, तो आप इस तरीके से आपको एक साथ में भी यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग स्टेप्स में नेक्स्ट स्टेप में उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। और बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे सिर्फ जो आपके अभ्यास वाले पर्सन हैं उन्हीं को करके कॉपी में भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आप करिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और इनमें इनके भी बेस पे जो सवाल हैं एग्जाम्पल भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली आपको जो अभ्यास के पर्सन हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सिर्फ वही आते हैं और एग्जाम्पल्स आपके नहीं आते। तो ये गलत सोच है। जो भी बच्चा ये सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। तो इसलिए सभी बच्चे एक्सरसाइज भी करें और एग्जाम्पल भी करें। तो आगे हम सेकंड एग्जाम्पल आपको बताते हैं। सेकंड एग्जाम्पल किस तरीके से आपको करना है, क्या लिखा हुआ है सेकंड एग्जाम्पल में, तो उसको हम आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए दिया गया है उदाहरण नंबर 2। एक 20 सेंटीमीटर तार के टुकड़े को चाप के रूप में मोड़ने पर उसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर 90 का कोण बनता है। यहाँ पर 90 का कोण अंतरित होता है। तो इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हल, तो माना वृत्त की त्रिज्या है हमारी r, तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई l यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारे लिए ऑलरेडी दे रखी है। थीटा हमारी 90, त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई हमें निकालनी है, उससे r निकालनी है। तो यहाँ पर थीटा बटे 360 गुणा के 2πr। तो यहाँ पर संगत चाप की लंबाई 20 दे रखी है, और ये 90 बटे के 360 हो जाएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 और 360 ही अपॉन में है ही, और 2 ही है। और यहाँ पर पाई की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर 3.14 रख दी, और आर हमें निकालें तो आर को सेम एज इट इज लिख दिया। 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 ये रह जाएगा, 20 इधर है ही। तो यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ ये आर के साथ में पूरा नंबर्स है इसको अदर साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ 4 डिवाइड में है, यहाँ 4 डिवाइड में है, तो अदर साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। और अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में था, ये अपॉन में आ गया। तो 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 बार, और इनको काटने के बाद में 2 से ये 2 आ गया, और 2 को 20 को मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, और ये 3/14 नीचे आ गया। तो आर की वैल्यू ये आ गई। फिर इसको 3.14 से 40 को काटने के बाद में आर की वैल्यू जो आ रही है वो 12.73 सेंटीमीटर आपकी आ जाती है। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ नहीं दे रखी है तो वो चीज़ निकाल सकते हैं। एल भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम थीटा भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इन सवालों को अच्छी तरीके से आप समझें और सॉल्व करें। आगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 किस तरीके से आपको यहाँ पर समझाया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3, 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आर हमारे लिए 36 सेंटीमीटर दे रखा है, ए यानी कि हमारे लिए 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई हमें एल जो है वो निकालनी है। चाप द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण थीटा ये भी हमें निकालना है, ये हमारे लिए दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, उसके बाद में ही हम एल निकाल सकते हैं। तो एरिया हमारे लिए दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो एरिया यानी कि त्रिज्याखंड का एरिया निकालने का फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणा के पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हमारे लिए 42 पाई दे रखा है, तो ये सेम एज इट इज रखा। और यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने थीटा को यहीं पर छोड़ा है, बाकी को अदर साइड में लेके गए हैं। थीटा को यहीं पर छोड़ा, बाकी को अदर साइड में ले जाएंगे, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। और यहाँ पे आप पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, 36 से यहाँ पर इसको काटेंगे तो 10 बार चला जाएगा, यहाँ पर ये 10 बार चला जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका 42
और 10 बचा तो इसको 420 लिख दिया और 36 अपॉन में बचा, फिर इनको भी और काटा तो 35/3 आ गया और थीटा हमारी 35/3 डिग्री ये आ गई। तो एल निकालना है तो एल बराबर थीटा/360 गुणा के 2πr। तो थीटा की जगह हम यहाँ पर 35/3 रखेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर दो हमारा दो ही है और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारी 36 दे रखी है। तो इस तरीके से 7 से हम 35 को डिवाइड कर देंगे, 5 बार जाएगा और यहाँ 36 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको काट सकते हैं, आपकी इच्छा है कि इस तरीके से आप इनको इजीली काट सकते हैं। तो यहाँ पर इनको काट के आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये 22/3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 से अगर 22 को डिवाइड करेंगे तो 7.33 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लिख सकते हैं, कर सकते हैं अच्छी तरीके से और इनको अच्छी तरीके से काटें ताकि आपकी कोई गलती ना हो। अगर गलती आपने डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में गलती करती तो आपका आंसर कुछ और आएगा और फिर आप कहेंगे कि सर ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्वेश्चंस को जब यहाँ पर करें तो इनको अच्छी तरीके से काटें और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटेगी और ये नहीं करना है कि ऊपर वाली से ऊपर वाली को काट दो और नीचे वाली से नीचे वाली को काट दो, तो वो इस तरीके से नहीं काटी जा सकती है। तो चलिए आगे हम यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। समय प्रयास कीजिए। तो समय प्रयास कीजिए में यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 3 सवालों को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इन सवालों को हम नेक्स्ट शीट पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड की संगत चाप जो केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, कोण बनाती है, तो की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो संगत चाप की लंबाई क्या होगी, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे लिए दे रखी है तो उस चीज़ को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है वो हमने लिख लिया। त्रिज्या हमारे लिए 21 सेंटीमीटर दे रखी है, कोण यानी कि एंगल थीटा वो 30 डिग्री दे रखी है। त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ये हमें प्रूव करनी है। तो त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा/360 गुणा के 2πr। तो यहाँ पर यानी कि इंग्लिश में कहें तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो 30/360 गुणा के 2 इंटू के 22/7 इंटू के 21। तो यहाँ पर आप 0 से 0 का कैंसिल कर देंगे। 3 से आप 36 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बार जाएगा और फिर इस तरीके से यहाँ पर इनको आप और भी काट सकते हैं। तो 7 से आप 21 को काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार जाएगा और यहाँ पर 2 से अगर आप 12 को काटेंगे तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 3 से आप 6 को काटेंगे तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। 2 से आप 22 को काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 11 सेंटीमीटर यहाँ पर बच जाता है। तो इस तरीके से आप इनको इजीली काट सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके सामने। तो इनको इस तरीके से आप इजीली काटिए और आप अपना आंसर निकालिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 दी गई आकृति में त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये हमारे लिए 10.5 दे रखा है, तो ये भी 10.5 होगा। तो हमें ये और ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के बाद में इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये क्या है हमारा एल, तो एल हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले एल का फॉर्मूला निकालने का किस तरीके से है तो मैंने आपको बता रखा है। तो अब उसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिज्या हमारे लिए दे रखी है 10.5, तो 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में। यहाँ कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कि मीटर में है सेंटीमीटर में, तो आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, मीटर में भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया है। कोण हमारा थीटा यानी कि 60 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी फिगर हमने बनाकर यहाँ पर दिखा दी जो ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है। त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई एल यानी कि लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा/360 गुणा के 2πr। तो एल हमें निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू 60/360 गुणा के 2 गुणा के 22/7 गुणा के 21/2। आर की वैल्यू जो है यहाँ पर 21/2 जो हमने यहाँ पर ली है वो यहाँ पर रख दी। इसके बाद में हमने इनको क्रॉस कर दिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने क्रॉस कर रखा है। यहाँ पर 11 सेंटीमीटर आ गई, जैसे ऊपर हमने बताया उसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 सेंटीमीटर आ चुका है। तो आगे यहाँ पर परिमाप की बात की जा रही है। तो परिमाप अगर हमें ज्ञात करना है तो परिमाप किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि पेरीमीटर किस तरीके से निकालेंगे। तो पेरीमीटर त्रिज्याखंड का परिमाप
2 गुणा के त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या वहाँ पर रेडियस मैंने अभी आपको बताया कि रेडियस 2 बार हैं तो वो सेम आएंगी, तो यानी कि उसको हम 2 गुणा के 21/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 आएगा, और चाप की लंबाई हमारी निकल कर आई है ये 11 है, तो ये 11 हमारा हो गया। तो 21 और 11 को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा 32 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर आपको के लिए चलते हैं और नेक्स्ट शीट पर सॉल्व करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं किस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ये हमारी आर होगी, जो 36 दे रखी है ये हमारी आर होगी। तो यहाँ पर त्रिज्याखंड यानी कि त्रिज्या खंड का जो त्रिज्या है वो दे रखी है 36 सेंटीमीटर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे लिए दे रखा है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप इस तरीके से फिगर बनाइए या फिर आप इस तरीके से भी इसकी फिगर बना सकते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आर एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 गुणा के पाई आर स्क्वायर, ये हमने रखा। और इसके सामने जो ये हमारी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तो हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर पाई से पाई को यहीं पर क्रॉस कर दिया, और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करनी है, निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में हम एल की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर θ/360 गुणा के 36 गुणा के 36, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है, तो 36 गुणा के यहाँ पर 36 आ जाएगा। 36 से 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर हमारा 36/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अदर साइड में ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 54 गुणा के 10/36 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको क्रॉस करेंगे तो हमारा थीटा की वैल्यू सिर्फ 15 बचेगी। 15 बचने के बाद में आप इसको किस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ। यहाँ पर थीटा हमारी 15 आ गई। त्रिज्याखंड की संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणा के 2πr होगी। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, ये हमारी 15 निकल कर आई है। तो यहाँ पर हम 15 रखेंगे, बटे में 360 गुणा के 2 गुणा के 22/7 गुणा के 36। 36 से आप 360 को डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 जो आया, 10 को और 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 और 2 आ जाएगा। 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर बच गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे बच गया उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर 66/7 सेंटीमीटर आ गया। और इसको और अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 9.42 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्वेश्चन को कहाँ तक लिखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।